जंगल के बीचों बीच पत्ते हरे भरे थे। धूप जंगल के जमीन पर नाच रही थी। रंग बिरंगे फूल हर जगह खिले हुए थे। ये था मिको का घर। मिको एक नटखट बंदर था। उसकी आंखें चमकदार थीं और एक लंबी घुंघराले पूंछ थी। मिको को पेड़ों पर झूलना बहुत पसंद था। उसे नई चीजें ढूंढना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मिको पेड़ों पर झूल रहा था। उसने दादू तुग्गा को देखा, जो एक बुद्धिमान कछुआ था। दादू तुग्गा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए पूरे जंगल में जाने जाते थे। वो अक्सर दूसरे जानवरों के साथ कहानियां सुनाते थे। मिको एक डाल पर आराम से उतरा और ध्यान से सुनने लगा। दादू तुग्गा एक छुपे हुए खजाने की कहानी सुना रहे थे। दादू तुग्गा ने कहा, खजाना जादुई है और उसे केवल कोई दयालु और चतुर व्यक्ति ही ढूंढ सकता है। मिको की आंखें चौड़ी हो गईं। एक खजाना, उसे ये ढूंढना ही था, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकता था। उसे अपने दोस्तों की जरूरत थी। मिको अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए भागा। उसने ज़ारा तोते को अपने रंगीन पंख साफ करते हुए पाया। ज़ारा, जल्दी आ, वो चिल्लाया। फिर उसे किकी, नन्हा हाथी, पानी के पास खेलता हुआ मिला। किकी, हम एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। अंत में उसे रफी, नटखट बाघ का बच्चा, तितलियों का पीछा करते हुए मिला। रफी, एक खजाना है। उत्साह से मिको ने अपने दोस्तों को छुपे हुए खजाने के बारे में बताया। दोस्त जंगल में निकल पड़े। सूरज उनकी फर और पंखों को गर्म कर रहा था। उनके सामने पहली चुनौती आई, एक चौड़ी बहती हुई नदी। पानी चट्टानों पर गिरते हुए गुर्राता और फुसफुसाता हुआ बह रहा था। हम कैसे पार करेंगे? किकी, नन्हा हाथी, कांपने लगा। उसकी सूंड थोड़ी झुक गई। चिंता मत करो किकी, ज़ारा तोते ने कहा। उसने पहले ही एक उपाय ढूंढ लिया था। हम उस गिरे हुए लट्ठे को पुल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी से दोस्तों ने एक एक करके नदी पार की। मिको ने आगे बढ़कर राह दिखाई। उसकी पूंछ उत्साह से हिल रही थी। रफी बाघ का बच्चा सबसे आखिर में पार किया। वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने कर दिखाया। देखा रफी, मिको ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। रफी ने राहत और गर्व से सहमति में सिर हिलाया। वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, जंगल में और अंदर। जंगल का रास्ता उन्हें एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा तक ले गया। प्रवेश द्वार बेलों से ढका हुआ था। हवा में गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। मिको घबरा गया। उसे इस गुफा का लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं वहां अंदर नहीं जाना चाहता, रफी ने किकी के पैर से चिपकते हुए कहा। ठीक है रफी, किकी ने उसे दिलासा दिया, हम साथ रहेंगे। वे धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुए। उनके कदम गीली दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। हर सरसराहट और चीख ने उन्हें चौंका दिया। गुफा अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन वे एक दूसरे को पकड़े रहे और चलते रहे। अचानक ज़ारा, जो आगे उड़ रही थी, कहुशी से चीखी, मुझे कुछ दिख रहा है, वो चिल्लाई। दोस्त उसकी ओर दौड़े। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। सूरज की रोशनी से जगमगाते एक कक्ष में उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर पर एक लेख था। इस पर क्या लिखा है? किकी ने पूछा। ज़ारा ने लेख को ध्यान से देखा। उसने जंगल के किनारे आने वाले इंसानों से पहले ऐसी लिखावट देखी थी। इस पर लिखा है, उसने कहा। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। असली खजाना दोस्तों के साथ की यात्रा है। मिको, किकी, रफी और ज़ारा ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गए। उन्होंने चुनौतियों और डर का सामना साथ मिलकर किया था। उन्होंने रास्ते में एक दूसरे की मदद की थी और उन्हें एहसास हुआ कि यह किसी भी सोने या गहनों से ज्यादा कीमती था। दोस्त गुफा से बाहर निकले। उनके दिल खुशी से भर गए। उन्हें खजाने के संदूक की जरूरत नहीं थी। उनके पास कुछ बेहतर था, दोस्ती का असली खजाना। और वे जानते थे कि भविष्य में चाहे जो भी चुनौतियां आएं, उनकी दोस्ती हमेशा उनका साथ देगी।